सभी भाई बहनों को बहुत ही प्रेम पूर्वक ओम शांति, नमस्कार, शुभकामनाएं। आज सीधे एक नए विषय पर चलते हैं। बहुत कॉमन विषय है, सब जानते हैं, चाहे वो ज्ञान में हो, राजयोगी हो या दूसरे अन्य। भोजन और पानी। हमारा भोजन और पानी जब प्रसाद और अमृत बन जाए, कैसे? आज के समय में सभी समझदार हैं, जागरूक हैं। हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए, मिनरल वाटर, अल्कलाइन वाटर, बहुत सारी। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या हमारा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है? ईमानदारी से बात करें तो नहीं। छोटी उम्र में बच्चों के आँख पर मोटा चश्मा लग गया, डर रहता है, उदासी रहती है, कमजोरी रहती है, कहीं न कहीं एक अनिश्चितता रहती है। छोटी उम्र में ही कई सारी बीमारियां और लग जाती हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, इवन आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग। एक कहावत है जो बिल्कुल सटीक है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका सीधे असर तो होता ही है शरीर को, चाहे मजबूत बनाने में, चाहे दिमाग को तंदुरुस्त बनाने में। साइंस में बहुत सारी चीज़ देती है, हमको पढ़ाया भी जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं, अदृश्य हैं, लेकिन 16 आना सच है। उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, जागरूकता है ही नहीं। क्योंकि जब अध्यात्म को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी, तो आप ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं ये भी तो कर रहा हूँ, मैं ये भी तो ड्राई फ्रूट भी तो खाता हूँ, मैं तो जूस भी पीता हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। वैसा होगा क्योंकि आपका आहार पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। उसमें बहुत सारी नकारात्मक एनर्जियाँ हैं, वाइब्रेशंस हैं, जो दिखती नहीं हैं लेकिन व्याप्त हैं। उसको आप उसी रूप में खाओगे, पियोगे, तो आपके शरीर को, मन को नुकसान पहुँचाएगी। प्रकृति के 5 तत्व, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, जीवनदायिनी है, और उन्हीं तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर। जो प्रकृति में छोटी सी हलचल होती है, गतिविधि होती है, वो हमारे शरीर को डायरेक्ट प्रभावित करती है, मान लीजिए। और आज की प्रकृति, हम मनुष्य लोगों ने क्या किया? प्रकृति को एकदम प्रताड़ित कर दिया है, दुखी कर दिया है, उत्पीड़न करके उसका, यूँ कहें कि जबरदस्ती उसका उपयोग करके नाराज़ कर दिया है। इसलिए आज ये जो प्रकृति के 5 तत्व जो सीधे हमारे शरीर को असर करते हैं, कहीं न कहीं वो बदला ले रहे हैं। इसलिए सबसे पहले प्रकृति को प्रणाम। प्रकृति के संवर्धन, संरक्षण के लिए दिल से उठाया हुआ कदम। आप किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रकृति के किसी भी तत्व को, किसी भी रचना को नुकसान नहीं पहुंचाएं, ध्यान रहे। उसके बाद भोजन पानी में क्या है? पानी को लेते हैं पहले। पानी जो हम पीते हैं, कहते हैं ना, मैंने वहाँ का पानी पी लिया, यहाँ का पानी पी लिया, ले स्वस्थ हूँ। पानी, हमारा शरीर का मोर देन 70% पानी है। इसलिए पानी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जहाँ का पानी है, जिस वायुमंडल में है, जिस माहौल में है, जिस गतिविधि में है, छोटी सी ध्वनि, लड़ाई झगड़ा या दूसरी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पूरा भरपूर है, पानी ग्रहण कर लेता है।
उस पानी को पिएंगे तो वही चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। इसलिए हमेशा पानी जब पीते हैं, गिलास में पानी लेते हैं, गिलास में ऐसे पानी लीजिए और आप अपने आप को देखिए उसको। यहाँ आत्मा से श्वेत प्रकाश अपनी आँखों के द्वारा उस पर डालिए, एज्यूम कीजिए आ जाएगा। और 7 बार ये संकल्प लीजिए मन से, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार आत्मा से निकली श्वेत प्रकाश को अपनी दृष्टि द्वारा उस पानी पे डालिए और फिर मन ही मन परमात्मा को अर्पण करके पी जाइए। ये बहुत ही प्रामाणिक विधि है। हमारे जो है राजयोगी भाई बहनें जो बहुत ही महान हैं, अनुभवी हैं, इसमें विस्तृत बहुत ही डिटेल में बहुत ही सहज रूप से बताया है। आप उनके YouTube को देखिए, मैं सार बता रहा हूँ। जब ऐसा पानी पिएंगे तो उसमें से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो जगह जगह की मिली हुई है, हर स्थान की मिली है, हर व्यक्ति की मिली हुई है, वो दूर हो जाएगी। और ये पानी आपके शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखेगा, मन को प्रसन्न रखेगा और जो पुरानी बीमारियां हैं उसको भी दूर करने में मदद करेगा। अब चलते हैं भोजन पर। भोजन में खेत बनाने से लेकर के बीज डालने से लेकर उपज काटना और फाइनली जो है ना मंडी में आना, मंडी से बाज़ार में आना, बाज़ार से हमारे घर में आना, घर के अंदर उसका पकना। कोई भी खाद्य पदार्थ, अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, ये जितनी स्टेजेस मैंने बताई, हर एक स्टेजेस में उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन मिक्स हो जाती है। बीज कैसा था, हो सकता ख़राब हो गया, किसान को संकल्प क्या हो गया। खेत में आपके मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों का वाइब्रेशन क्या थे, उनको खाना नहीं टाइम मिला, उनकी वाइब्रेशंस हुई। फसल आया, उसमें नुकसान हो गया, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, किसान की वाइब्रेशन चेंज हो जाती, सब नेगेटिव वाइब्रेशन है। फसल कटी, जितना अनाज पैदा होना चाहिए था नहीं हुआ, फिर नेगेटिव एनर्जी। वहाँ से मंडी में गया, मंडी में उसको उचित दाम नहीं मिला, फिर किसान की नेगेटिव एनर्जी, एक आह जिसको बोल सकते हैं। फिर मंडी से आया आपके बाजार में। अब यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर उस अन्न को, खाद्यान्न को, जो भी है सब्जी फल और अन्न, आप किस पैसे से लाए घर अपने, क्या वो जो पैसा की कमाई है आपने मेहनत ईमानदारी से किया था? अगर उस पैसे से नहीं है, उसमें कुछ भी मिक्स है, तो उस अन्न या खाद्यान्न की नकारात्मक ऊर्जा डबल हो जाएगी। क्यों? अगर आपने रिश्वत लेके किया है, कोई चोरी करके किया है या दूसरे व्यर्थ संकल्प से किया है, तो उस व्यक्ति की जिसके विपरीत आपने किया है, उसकी आह, उसकी संवेदना उसमें शामिल होगी, उस खाद्यान्न की एनर्जी को, नकारात्मक एनर्जी को डबल कर दे। बचें, कभी भी अपनी मेहनत कमाई और ईमानदारी की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार को भोजन दिलाएं, छोड़ दें व्यर्थ है, इसे कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर जब आता है बनाने वाले का नंबर, कौन बनाया, भोजन तैयार कौन किया? मैं सक्षम हूँ, काम वाली रख लिया। काम वाली अपनी ड्यूटी करती है, उसके लिए पैसा देते हैं, ड्यूटी कर दे चला गया। न उसके अंदर प्रेम है, नहीं उसके अंदर टाइम है, जल्दबाजी में जैसा चाहा उसने बना दिया, आपके पास टाइम नहीं है, आपने खा लिया। कुछ भी कर लीजिए, वो भोजन आपको फलित नहीं होने देगा, स्वस्थ रहने नहीं देगा, प्रसन्न रहने नहीं देगा। फिर अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, बाय द वे खाना, रेस्टोरेंट वालों का क्या होता है, मेनू ऐसा दें जो आप ज़्यादा पैसा दें। हमारा ध्यान रहता है मेनू पर, ये पैसा ज़्यादा लग गया। ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें मिलती। कुछ भी खा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही करेगा। फिर चलते हैं, अगर मान ली गृहिणी है, बनाती है हमारी, भले ना हाथ धोकर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पवित्रता का उसमें अंश रहता है, उनकी मानसिक स्थिति का उसमें अंश रहता है। किस स्थिति से बना रही हैं, जल्दबाजी में बना रही हैं, बच्चों को शोर कर रही हैं, जाना है, सब कुछ। सबसे सर्वश्रेष्ठ बात जो हम राजयोगी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ या ब्राह्मण परिवार के लोग बनाते हैं, अपना भोजन जब तक आप सक्षम हैं स्वयं बनाइए शुद्ध होकर। और बनाते समय बाबा ने बोला है कि हमेशा जो है बाबा की याद में बनाएं, ईश्वर की याद में बनाएं। यह संकल्प के साथ बनाएं कि यह भोजन मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ। इसे खाकर हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ऐसी मानसिकता के साथ अगर चलें तो कोई लाइट म्यूजिक लगा दें आप, खुश होकर के, प्रसन्न होकर, जल्दबाजी में नहीं। उसके बाद
भोजन बनने के बाद उसको प्रभु को अर्पण कीजिए और उसके बाद आपकी जब थाली में आए उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए, बिल्कुल परमात्मा का शुक्रगुजार करके कि ईश्वर आपने इतना स्वादिष्ट भोजन हमें दिया। इस प्रकार करने से वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद का असर आप जानते हैं। उसी तरह से वो पानी जिसे बताया था वो अमृत बन जाएगा, उसका गुण आपको पता है। आखिरी बात, जो नॉन वेज खाते हैं, आपने सोचा है आपके जीभ के टेस्ट के लिए आपने क्या कर रहे हो? जब किसी का वध होता है यानी घात होता है, जीव घात, मछली हो या जो भी हम मांस जो लोग खाते हैं, उस समय उस प्राणी की हालत क्या होगी, क्या वाइब्रेशंस होगी? डरता है, रहम मांगता है, कहीं न कहीं जो है अपने आप को बचने का प्रयास करता है, निराशा रहती है और अंत में आपको आह निकलती है उसकी, छटपटाता है, तड़पता है। वो सभी नेगेटिव एनर्जी जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, उसकी एक छोटे से मांस के टुकड़े में जो है शामिल रहती हैं। हम उसे बहुत प्यार से बनाकर अपने किचन में खा लेते हैं। क्या होता है, न आप स्वस्थ रहेंगे, न सुखी रहेंगे, न प्रसन्न रहेंगे, न जो भी आपके संबंध में आएगा वो रहेगा। मोटापा बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगी, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये सब तो प्रत्यक्ष हैं। अंदर जो नहीं दिखता है, खुश नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना अलग बात है, सुख की कल्पना छोड़ दीजिए। क्योंकि वो आप देखिए, कई मुर्दा को हम टच करके आते हैं, घर में आकर सबसे पहले स्नान करते हैं, तब घुसते हैं। और आप, वो भी तो मुर्दा है, उसको आप प्रेम पूर्वक ले आकर किचन में बना के खा रहे हैं, तड़पा के खा रहे हैं। अपने जीव के लिए किसी की जान लेने के आप निमित्त बने हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं? कभी नहीं। विचार कीजिएगा और हो सके तो जितना जल्द हो सके नॉन वेज छोड़ दीजिएगा और भोजन और पानी को प्रसाद और अमृत बनाकर पीजिए। देखिए क्या होता है। 21 दिन कर लीजिए। पानी को चार करते समय, भोजन को चार। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की दृष्टि द्वारा ये अमृत है, पी जाइए। 21 दिन करके देखिए, और अगर नहीं होता है, होने का तो प्रश्न ही नहीं है, चमत्कारी परिणाम आएंगे, ये मेरा विश्वास है और आपसे वादा भी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।